कहाँ से होगा? जी सामने है आपके पेज वर्कशीट? नो सर सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। जी अब हम स्क्रीन शेयर कर चुके हैं जी, आपके सामने आ गया। यस सर। जी सर। हाँ चलिए हम वहीं से थोड़ा सा अपना कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, कि हमने दो चीज़ों को देख लिया कि एडजस्टमेंट्स जो हुई, एडजस्टमेंट्स का एक कॉलम बनेगा। सोच समझ के, ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि हमारे पास वो कहता है कि 3,000 तो पता चला कि 3,000 रुपए की ना बचे, हमने इंश्योरेंस परचेज की हुई थी, ठीक है। और आपको याद होगा कि जैसे हमारे पास लैंड डेबिट साइड पे होती है ना बैलेंस शीट में, याद है आपको, इस साइड पे होती है, तो लैंड कोई भी एक्सपेंस हो, ये अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस की जब बात आए तो ये भी बच्चे हमारा एसेट होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस में क्या है, डेबिट साइड पे जब मौजूद हो, इट मींस कि हमने ऑलरेडी इसकी पेमेंट की हुई है। अब क्या है, वो कहता है कि इसको हमने यूटिलाइज कर लिया, एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस था, जब एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा ना, इसमें से अब 3,000 से 1,500 बाकी बच जाएंगे। अब नीचे भी इसकी एंट्री होगी, ड्यूअल इफेक्ट होगा इस एंट्री का। ये देखें, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा क्योंकि उस साल में ही यूटिलाइज हुई। मैंने आपको बताया था जो अक्रूड पेमेंट्स होती हैं उन्हीं की एडजस्टिंग एंट्री होती है। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, वो क्या कहता है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फॉर द दिसंबर। अब डेप्रिसिएशन हुई जी बिल्डिंग पे, ये देखें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,650 रुपए हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में थे ना। अब 150 रुपए क्या हो गया हमारे पास, एक्सपेंस हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास यूटिलाइज अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के खाते में कुछ पैसे पड़े थे 1,800 रुपए। अब क्या है ये, इसका मतलब है, एक सेकेंड, ये 1,650 में से जब, हाँ 150 वो कहता है मजीद ऐड अप हो गया, ये एक्सपेंस हो रहा है हमारा, ठीक है। 150 तो पता चला 1,800 पे आ गए हम। तो ये इसका जो इफेक्ट है, आप खुद सोचें, बैलेंस शीट में भी जाएगा ना। मैंने ये सेम कलर लगाए हुए हैं इसमें, जो मैंने एक्सेल की शीट बनाई उसमें सेम कलर डाले हैं 150 के। यहाँ पे देखें अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिलहाल ये डेप्रिसिएशन जो है ना, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में जाके ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप फिलहाल कंसेप्ट समझें कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की जो है ना वो मजीद हो गई, वो 1,800 से 1,950 रुपए की हो गई। अब ये तमाम डाटा जो भी एंट्रियां हुई हैं उसके बाद डेप्रिसिएशन टूल्स पे हुई दिसंबर में, ये डेप्रिसिएशन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात हुई 250 की, सेम ये भी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 250 टूल्स में चली जाएगी। फिर अर्नड 1/3 ऑफ रेंट रेवेन्यू कलेक्टेड इन एडवांस फ्रॉम, वो कहते हैं हमने कलेक्ट कर लिया 1/3 रेंट का। तो यहाँ पे देखें रेंट के हवाले से क्या एंट्री हुई है, अर्नड 1/3 रेंट, रेंट की बात हुई है कहीं पे, देखें जी यहाँ पे, ये कैश अनअर्न्ड रेवेन्यू 2,000, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी बातें लिखी होंगी, यानी कंप्लीट लाइन नहीं लिखी होगी। तो जब मैं एक्सेल में ये डाटा पुट कर रहा था तो अनअर्न्ड रेवेन्यू देखिए ये क्रेडिट में थी। अब क्या है, हमने उसको अर्न कर लिया, हमें वो वसूली हो गई। तो ये हमारे पास क्योंकि ये इनकम तो हो गई थी, ये क्रेडिट साइड पे थी बैलेंस साइड पे, तो ये यहाँ से जाएगा 2,000 का इफेक्ट। नीचे देखें रेंट रेवेन्यू अर्नड, तो यहाँ पे क्या है, इनकम हो गई हमारी 2,000, ठीक है जी। तो ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट में चली गई, और क्योंकि इनकम जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट पे क्रेडिट साइड पे इसका इफेक्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास अक्रूड में था वहां से अब क्या है, 4,000 रुपये रेंट हमारे पास अनअर्न्ड इनकम बच जाएगी। अच्छा इसी तरह बच्चे आपने ना ये जो भी इफेक्ट हैं, आपने 167 पेज को फोकस करना है और उसको डीपली पढ़ना है। आई विल शेयर दैट पेज आल्सो। तो मैंने ये जो है ना सेम कलर कोडिंग की हुई है यहाँ पे,
कि ये जो ऊपर नीचे मैंने कलर डाले हैं इसके इनकम साइड का इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट पे भी होगा, तो ये देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अलावा इन्होंने बताई हुई है एक अनपेड वेजेस की भी एंट्री डाली है, जी की भी डाली है, एच की भी डाली है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, इसमें कुछ आइटम्स जो है ना वो एडवांस लेवल के भी हैं जो हमने बातें अभी नहीं की, ख़ास तौर पे डेप्रिसिएशन के हवाले से या अनअर्नड इनकम की एंट्रीज हमने नहीं की, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, मे बी हमने क्लास में ना की हों। तो इसके बाद क्या करेंगे, हमेशा याद रखें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एडजस्टमेंट्स के बाद। ये एडजस्टमेंट्स की एंट्री पास करके हमने ये एडजस्टमेंट्स निकाली, ये भी 3,09,000 आ गया। जी आवाज सुन सकते हैं आप मेरी? यस सर। सर बेसिकली एडजस्टमेंट हम आ रही है किसको सर कह आवाज। रहे हैं? असल असल में यही सब काम हमने सर लेजर में किया। फॉर एग्जांपल लेजर जनरल वगैरह चीजें बनाते हुए कि कोई चीज खरीद रहे हैं उसको अलग एंट्री कर रहे हैं, तो एंड में हमारे पास ट्रायल आया है, तो वो ट्रायल तो साल के एंड में होगा ना। हाँ बच्चे, वो जो ट्रायल ट्रायल आता है ना उसको बोलते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं हुआ हुआ होता, ठीक है। वो पता चलता है कि मैंने आपको याद करें लास्ट टाइम एडजस्टिंग एंट्रीज का जो बताया था, उसमें यही बताया कि साल का एंड होता है ना जब दिसंबर 30 आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। वो एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग होती है दो किस्म की, एक होती है कैश बेस अकाउंटिंग और दूसरी होती है अक्रूड बेस अकाउंटिंग। ये जो बात एडजस्टमेंट्स कहाँ होंगी, अक्रूड बेस अकाउंटिंग में। कैश में तो जितना कैश आया लेन देन हो के उसी वक्त हिसाब किताब तमाम हो जाता है ना। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमने कुछ पेमेंट्स फ्यूचर के लिए की होती हैं, कुछ हमने काम करके दिया होता है तो हमने पैसा वसूल नहीं किया होता, ठीक है ना। तो बच्चे जो एडजस्टमेंट करनी है, यानी जिस साल का एक्सपेंस हुआ उसी साल में ही शो करवाना होता है, तो इसीलिए 30 दिसंबर को एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। आप उसको दोबारा से भी पढ़िएगा, ठीक है। और फिर जी क्या है, सर। ये हमारे पास आ गया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये जो मैं लास्ट में कॉलम बता रहा हूँ, ये बेसिकली रफ वर्क होता है, वो अपने साथ साथ बनाता रहता है, इन चीजों को करता रहता है कि हाँ। सर अब जैसे शॉप सप्लाईज की बात हुई है, शॉप सप्लाईज जब इस्तेमाल हुई होंगी फॉर एग्जांपल, तो वो तो जनरल में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी हम। शॉप सप्लाईज, बिल्कुल बिल्कुल बात यही है। अब बस वो कुछ चीजें ऐसे होती हैं ना, अब देखें बात सुने, शॉप सप्लाईज की नीचे वाली एंट्री पे हम आते हैं। शॉप सप्लाईज हमारे पास एंड पे कितने से 600 से क्रेडिट हो गया एक्सपेंस, ठीक है ना। अब देखें, होता यूं है ना बच्चे, यहाँ पे देखें, ठीक है मैं मानता हूँ शॉप, ये असल में ना एक एंट्री शॉप सप्लाईज की जो हुई है ना, हमारे पास पहले जितनी भी शॉप सप्लाईज का एक्सपेंस हुआ था ना, वो हमने किया था 6,900 रुपए का, ठीक है। ये हमने एक एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, फिक्स। तो बस हमें वो एडजस्टमेंट ये बता रहा है कि ये एक्सपेंस जो है ना मजीद हमने किया था एक, तो मजीद सप्लाईज हमने कैसे की यार, एक मिनट, ये मैं खुद भी फंस गया हूँ। सप्लाईज 6,900 की है ना, यहाँ पे क्या डेबिट हो रहा है 600, यानी मजीद एक्सपेंस हुआ। ऊपर देखते हैं कितना हुआ था। शॉप सप्लाईज हमारे पास एसेट्स में पड़ी थी 1,800 रुपए की, अब वो यूज हो गई। तो यूज हो गई ना जब, तो वो क्या कहता है कि ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। तो क्या करेंगे, जब एक्सपेंस हो गया, इसको हमने यूटिलाइज कर लिया, तो हमें 600 रुपये क्रेडिट और एक्सपेंस से डेबिट। ये बच्चे बस एक एडजस्टमेंट है जो साल के एंड पे हमें करनी है। अगर हमें कोई वो एंट्री दे देता है, वहीं से किसी अकाउंटेंट ने बताया कि हमारे पास शॉप सप्लाईज जो है ना, अब वो 1,200 रुपये की एसेट में मौजूद है, जो पहले से लिखी हुई है ना वो नहीं है मौजूद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने असासे को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अनीस आपने क्वेश्चन किया ना? जी जी सर, मैंने किया। हाँ, अब देखिए ना एंड पे बस यही होता है कि कुछ चीजें यूटिलाइज हो चुकी होती हैं, हमें पता नहीं होता, तो बस इसकी हमने एक एंट्री पास की और उसका इफेक्ट एडजस्टमेंट में डाल दिया। क्योंकि अब पता है सप्लाईज हमारे पास क्या है 1,800 से, जब वो गिना उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी ये तो 1,200 रुपए की पड़ी है, तो हम एक एंट्री एडजस्टमेंट की डाल देंगे कि शॉप एक्सपेंस को आप शॉप सप्लाईज जो असासा है वहां से उसको कमी करो
और एक्सपेंस को मजीद कर दो, जो मजीद हुआ हमारे पास एक्सपेंस के खाते में डाल दो। 6,900 से अब वो जमा होके पता चला शॉप सप्लाईज एक्सपेंस 7,500 का हो गया, वो यूटिलाइज हो गया। बस ये बच्चे अक्रूड अकाउंटिंग का कंसेप्ट आप दोबारा से देखिएगा कि सेम ईयर में हमने शो करवाना होता है एक्सपेंस, तो इसीलिए एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। ठीक है सर, ठीक अब है। बच्चे हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये जो बार हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ गया, इसको क्या करना है, इसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने आपको बताया है। तो ये अपना रफ काम कर रहा है ना, तो रफ काम में क्या है, ये यहाँ पे इसने डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट दे दिया, फिर पता चला कि ये अब बैलेंस शीट हम देख रहे हैं क्या है, जो डाटा हमारे पास आएगा। लाइनें क्यों लगा रहे हो बच्चे? लाइनें लगाना बंद करें प्लीज। अच्छा जी, पता चला अब ठीक जो है है ना, चलें जो भी लगा रहा है छोड़ें, पता नहीं वो नाम आ नहीं रहा आज, वैसे तो मैं पकड़ लेता हूँ बच्चों को। ये देखिए यहाँ से ना हाइड करके ना एक दफ़ा वो एक बार आती है, वहाँ से सिलेक्ट शो नेम्स ऑफ, चलें छोड़ें जो भी है, बस ना लगाएं। तो हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं कि बच्चे एंड पे क्या होता है कि जो चीज़ इनकम स्टेटमेंट की होगी वो वहाँ आएगी, जो बैलेंस शीट की होगी वो वहाँ आएगी। अब देखें कि हमने इसको कन्वर्ट किया, तो पता चला हमने इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है दोनों खानों में, ठीक है। तो जो डिफरेंस आता है इनकम स्टेटमेंट में और उसमें, उसको भी हम यहाँ पे कहते हैं कि वो नेट इनकम है। नेट इनकम जो आ जाएगी वो डिफरेंस हो जाएगा, और वो दूसरी साइड पे भी वही चीज़ ही ऐड होगी, और ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी बराबर हो गई और बैलेंस शीट भी बराबर हो गई, ठीक है। आप जो है ना इसमें एक दो क्वेश्चन कीजिएगा, तो बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। इसका डीपली कॉन्सेप्ट देखें, लेकिन इसमें कुछ हम देखेंगे कि हम इसको एग्जाम में लेके आए या ना आए, लेकिन बच्चे आपको एज एन अकाउंटेंट इस बात का पता होना चाहिए कि वर्कशीट इज द रफ वर्क दैट अकाउंटेंट मस्ट डू विद द पैसेज ऑफ टाइम और एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, ताकि गलती का चांसेस ना हो। ठीक है जी, सर। इट्स ओके बच्चे, बंद करें हम क्लास जी को सर। इंशाल्लाह ताला। सर और अटेंडेंस ले रहे हैं। अटेंडेंस मैंने जो है ना लगाई हुई है, टेंशन ना लें पहले से, वो मेरे पास मौजूद है डाटा इंशाल्लाह ताला। और बात किस चीज़ पे करनी है? मैं सर हम ट्राई लेट आए करूंगा थे। आज का ना हम, नहीं अब तो कुछ बच्चे सर नहीं भी आए ना, वो ऑलरेडी आए हुए थे, सर अब यहाँ से गायब हो गए हैं। तो मैं एक दफ़ा चले, मैंने अटेंडेंस जो है ना वो पिक्चर बना ली है, आप परेशान ना हो, ठीक सर है। एक दफ़ा फिर बना लें सर। बना लिया, टेंशन ना लो आप। चलें, बेस्ट विशेस जी, आप इजी हो इंशाल्लाह ताला। सी यू नेक्स्ट वीक, आई विल ट्राई टू असाइन यू सम स्टफ, और आपने उसको बैठ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज।